हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर। और आज हम सब पढ़ेंगे डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ ऐसे सेंटेंस जिनका प्रयोग हम बार बार तो करते हैं, लेकिन जब हम उनको अंग्रेज़ी में बोलना चाहते हैं बहुत सारी हमारे सामने कठिनाई आ जाती है कि हम उनका अनुवाद कैसे करेंगे, उनका सही सही हम किस प्रकार से अनुवाद बनाएंगे। तो आइए कुछ ऐसे ही सेंटेंसों को देखते हैं। जैसे दिया है कि उसने मेरे काम की तारीफ़ की, यानी हो सकता है कि मेरे काम से वह प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के उसने मेरे काम की तारीफ़ कर दी। तो यहाँ तारीफ़ करना, उसने मेरे काम की तारीफ़ की, तो तारीफ़ करना की अंग्रेजी देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही और यहाँ हो जाएगा कम्प्लीमेंटेड और यहाँ हो जाएगा माई वर्क। उसने मेरे काम की तारीफ़ की। तो अब यहाँ जो एक COMPLEMENT होता है, COMPLE, ये हो जाता है कम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब होता है पूरक। यह ध्यान देना है, COMPLEMENT, तो इसका होता है पूरक। और यहाँ जो ई की जगह यहाँ आई लगा हुआ है, इसका मतलब होता है तारीफ़ करना या प्रशंसा करना। इसका ध्यान देना है। अब दिया है आगे की सड़क ऊबड़ खाबड़ है, यानी जिस सड़क से जा रहे हैं तो किसी ने बताया कि आगे की जो सड़क है वह ऊबड़ खाबड़ है, वह समतल नहीं है। तो अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा कि द रोड अहेड, यहाँ अहेड माने आगे, तो द रोड अहेड। अब यहाँ है कि एज ऊबड़ खाबड़ है, तो यहाँ ऊबड़ खाबड़ के लिए हम BUMPY, बम्पी, इसका प्रयोग कर देंगे कि आगे की सड़क बम्पी यानी ऊबड़ खाबड़ है। या इसके जगह हम अनइवेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनइवेन, ऊबड़ खाबड़, इसका भी मतलब होता है। तो द रोड अहेड इज बम्पी या अनइवेन, ऊबड़ खाबड़ है। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि ज़्यादा भाव मत खाओ। तो ऐसे सेंटेंस अक्सर हम अपने डेली लाइफ में बोलते रहते हैं, अपने मित्रों के साथ रहते हैं तो अक्सर बोलते रहते हैं कि ज़्यादा भाव मत खाओ। तो इसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? तो ये हो जाएगा ज़्यादा भाव मत खाओ, इम्परेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में है, तो ये हो जाएगा डोंट, और इसके लिए हम प्रयोग करेंगे एक्ट, और यहाँ हो जाएगा शो, और ये हो जाएगा PRICEY, डोंट एक्ट सो प्राइसी, कि ज़्यादा भाव मत खाओ, इसका हम प्रयोग कर देंगे। तो अगला सेंटेंस है कि अदरक चाय के स्वाद को बढ़ा देता है। यानी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका प्रयोग तो हम कर लेते हैं हिंदी में, लेकिन जब अनुवाद बनाना होता है तो हम बहुत ही उलझ जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं कि उसका हम अनुवाद कैसे बनाएं, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें कि वह सही हो जाएं। अगला सेंटेंस है कि अदरक चाय के स्वाद को बढ़ा देता है। तो जब चाय में अदरक डाली जाती है तो उस चाय की जो स्वाद होती है वह बढ़ जाती है। तो वही दे रहा है कि अदरक चाय के स्वाद को बढ़ा देता है। तो यहाँ हो जाएगा जिंजर, और यहाँ क्रिया है बढ़ा देना। अब बढ़ा देना की अंग्रेजी होती है एनहांस, ये होता है एनहांस माने बढ़ा देना। तो अब यहाँ हो जाएगा जिंजर और बढ़ा देता है, तो यहाँ हो जाएगा एनहांस। सिंगुलर नंबर है इसलिए एस जोड़ देंगे। एनहांसेज क्या बढ़ा देता है? तो चाय के स्वाद को, द टेस्ट ऑफ टी, ये हो गया। जिंजर एनहांस द टेस्ट ऑफ टी, किस चाय के स्वाद को बढ़ा देता है। आगे दिया है कि मुझे एक झप्पी दे दो। झप्पी दे दो मतलब मुझे गले लगा लो। तो गले लगाने को अंग्रेजी में हग कहते हैं, HUG। तो यहाँ हो जाएगा गिव मी अ HUG, हग, कि मुझे एक झप्पी दे दो, इसका ये अनुवाद हो गया। उसी प्रकार दिया है कि उसने मुझे कड़ी टक्कर दी। हो सकता है कि किसी कंपटीशन में हम लोग लगे हों तो उस कंपटीशन में उसने मुझे कड़ी टक्कर दी। हो सकता है कोई मैच हो रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच है, भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दिया या ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कड़ी टक्कर दिया। तो इस तरह से दिया है कि उसने मुझे कड़ी टक्कर दी। अब यहाँ हो जाएगा
he gave me tough competition. ये हो गया he gave me a टफ कंपटीशन, उसने मुझे कड़ी टक्कर दिया, तो इसका अनुवाद हो जाएगा। उसी प्रकार दिया है इस बात को ज़रा सोचना, यानी इस बात को ज़रा सोचना, तो यहाँ हो जाएगा गिव इट अ थॉट। ये हो जाएगा गिव इट अ थॉट, इस बात को ज़रा सोचना। तो ऐसे सेंटेंस हम तमाम अपने जीवन में बार बार प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम उनका अनुवाद बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी उलझन आती है, पता नहीं वह सेंटेंस सही होगा या नहीं होगा, हम उसके लिए किस प्रकार के वर्ड का प्रयोग करें। तो निश्चित रूप से आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।